सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनि श्री देव चंद्र जिना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करो प्रणाम। पल पल करो प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज की जय। प्राण वल्लभ प्राण प्रियतम अक्षराती धामधनी अनि उनी अक्षराती धामधनीका अति लाडला प्यारा सुन्देसाजी, यहाँहरू सबैलाई आजको यस सत्संग जुन चाहिँ श्री निजानन्दी बा परिषद नेपालद्वारा आयोजित छ, उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण सुन्दर साजीहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दै मेरो तर्फबाट यहाँहरू सबैमा करबद्ध प्रेम प्रणाम गर्न चाहन्छु। स्वीकार्नुहोस् प्रणामजी। सुन्दर साजी आउनुहोस्। हरेक दिन चाहिँ आज पनि अक्षराती धामधनी श्रीराजीको आह्वानद्वारा आजको सत्संगलाई हामी सुरुवात गरौँ र श्रीराजीको आह्वानद्वारा आजको सत्संगलाई सुरुवात गरिदिनु हुनका लागि म रूपा गौतम सुन्दर साजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुन्दर साजी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। अक्षराती धामधनी प्राण वल्लभ श्रीराज श्यामजीको चरण कमलमा प्रणाम गर्दै र सम्पूर्ण जुम मार्फत ब्रह्मवाणी लाभ उठाइरहनु हुने सम्पूर्ण सुन्दर साजीको चरण कमलमा म रूपा र सम्पूर्ण सुन्दर साजको तर्फबाट कोटानकोट प्रेम प्रणामजी प्रणाम र आह्वानको भाव दिनुभएकोमा उद्घोषक बहिनीलाई मुरी धन्यवाद दिँदै म आह्वान अगाडि बढाउन गइरहेकी छु। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला, आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला। एक लड़ी परदेश माँ, एक लड़ी परदेश माँ, मुने मुकीने का चार्या, मुने मुकीने का चाल्या। आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला। मुने होती नींदलड़ी, मुने होती नींदलड़ी, तनै सूती हूँ गाराते, तमै सूती हूँ गाराते। जागी जो तापियों जिना पासे, जागी जो तापियों जिना पासे, पछितो थासे प्रभाते, पछितो थासे प्रभाते। आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला। कल
कर कलिनी कहूँ छु तमने आओ जो आणे छे आओ जो आणे छेड़े मारा मनना मनोरथ पुरजो मारा मनना मनोरथ पुरजो श्रीन्द्रावती लागे चरणे श्रीमती लागे चरणे आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला आओ जीवाला। धाम के धनी की जय, आज की आनंद की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। त्यो प्यारे की जय। धेरै धेरै धन्यवाद रुबा गौतम सुन्दर साजी अनि सम्पूर्ण सुन्दर साजीहरूलाई। सुन्दर साजी, हामीले श्रीराजीको आह्वानद्वारा आजको सत्सङ्गलाई सुरुवात गरिसकेका छौँ। फेरि पनि हामीसँग जुम मार्फत जोइन हुनुहुने साथै हामीलाई फेसबुक श्रवण गरिराख्नुभएका, फेसबुक लाइभबाट श्रवण गरिराख्नुभएका सम्पूर्ण सुन्दर साजीहरूलाई आजको सत्सङ्गमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र सुन्दर साजी, हामी यो सत्सङ्गमा यस कारणले जोडिरहेका छौँ ताकि हाम्रो आत्मालाई आध्यात्मिक खुराक प्राप्त होस्। हामीले यो पञ्चभौतिक शरीरलाई त आहार प्रदान गरि नै रहेका छौँ, तर सत्सङ्ग, वाणी, मन्थन, चितवन नै हाम्रो आध्यात्मिक आहार हो, आत्माको आहार हो। र यसैको प्राप्तिका लागि हामी यस सत्सङ्गमा जोडिएका छौँ। र सम्पूर्ण सुन्दर साजीहरू जति पनि जोइन भइराख्नु भएको छ, यहाँहरू सबैले आफ्नो मनलाई एकत्रित पारेर यस सत्सङ्गको लाभ लिनुहोला। आउनुहोस्, अब भने हामी वाणी गायनको द्वारा ब्रह्मवाणीको रस स्वादन गरौँ। अर्पणजी बनारसबाट जोइन हुनुभएको छ, उहाँलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु आजको यस सत्सङ्गमा र आफ्नो मधुर आवाजद्वारा हामीलाई एउटा वाणी भाव श्रवण गराइदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुन्दर साजी। प्रथम लागो दो चरण धनी न छुड़ाए, नख कली लाले मेरे जीव के तले पड़ी रहूं धनी नाजर को बातन पलना वालों निरखो मेरे जीवन जीवन अब जागते सुख अब जागते
सुख जागे ये सुख सुहागे ये सुख सुहागे जो दीन लीला छोटी करती दीन लीला छोटी करती इन चारों को अब जा सुख जागे अब जागे सुख जागे अब दुख ना देऊं फूल पाखड़ी अब सगमा अब दुख ना देऊं फूल पाखड़ी देखो शीतल नैन देखो शीतल उपजाए सुख सब उपजाऊं सुख सब बोलाऊं मीठे बैन बोलाऊं मीठे देखो सुख जागे अब जागे देखो सुख इंद्रावती के मैं अंगे संगे इंद्रावती के मैं अंगे संगे इंद्रावती मेरा अंग इंद्रावती मेरा अंग इंद्रावती इंद्रावती के मैं अंगे संग इंद्रावती मेरे अंग जो अंग सौंपे इंद्रावती जो अंग सौंपे इंद्रावती को जो अंग सौंपे इंद्रावती काहे प्रेम खिलाओ अब जागे सुहागे सुहागे तीन लीला चौथी घर की तीन लीला चौथी घर की इन चारों को में वो
अब जाग दे, जाग दे, जाग दे, सुख जाग। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ की जय। धेरै धेरै धन्यवाद अर्पण सुन्दरसाजीलाई आफ्नो मधुर आवाजमा हामीलाई ब्रह्मवाणी वाणी गायन श्रवण गराइदिनु भएकोमा। अब जागेदेखो सुख जागिने ए सुख सुहागिने जोग तीन लीला चौथी घर किन चारको यामी भोग। सुन्दरसाजी अत्यन्तै मिठो वाणी भाव थियो। पक्कै पनि हामीले यस संसारमा बसी बसी अखण्ड परमधामको सुख लिनु छ र आफ्नो आत्मालाई जागृत गराएर परमधामको त्यो दिव्य स्वरूपको आनन्द लिनु छ, दिदार गर्नु छ। 25 पक्षको दिदार गरेर त्यो सुख अनि आनन्दमा हर पल हर घडी मग्न रहनु छ। यो संसारको भावलाई बिर्सेर, संसारलाई बिर्सेर अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा लाने आफ्नो हृदयमा बसाएर अगाडि बढ्नु छ। आउनुहोस् अब भने फेरि पनि हामी एउटा वाणी भाव श्रवण गर्नेछौँ र वाणी भाव राखिदिनु हुनका लागि म बुटवल सुन्दरसाजीहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, अखंड परमधाम की जय। मैं तो बिगड़िया विश्व थे बिछुड़िया, बाबा मेरे निगरा मत को। मैं तो बिगड़िया विश्व थे बिछुड़िया, बाबा मेरे निगरा मत को। ओ रे बाबा तो हम जो बिगड़ेगा सोई, मैं तो बिगड़िया राजश्याम मैं लाज मत पद दैरे दुनी को निर्लज होए, भया मैं ज्ञान मैं लाज मत पद दैरे दुनी को निर्लज हो, भया ज्ञान को राख फूल वेद मर जाना, तो दिन संग करो हमारा। मैं तो बिगड़िया विश्व से बिगड़िया, बाबा मेरे निगरा राजश्याम राजश्याम लोक सकल दौड़त दुनिया को, सो मैं जान के कोई। लोक सकल दौड़त दुनिया को, सो मैं जान के कोई। मैं जार्या घर जार्या हंसते, लोक रात कर रोई। मैं तो बिगड़िया विश्व से बिगड़िया, बाबा मेरे निगरा
भाई रे बाबरे ओ कहे बाबरा मोर मैं कहूँ दुनिया भाई बाबरे ओ कहे बाबरा मोर अब एक मेरे कहे कौन पति ने बहुत दुख क्यों होए मैं तो बिगड़िया विश्व से बिगड़िया बाबा मेरे बिगड़ा राजश्याम राजश्याम सतगुरु संग में ये घर पाया तेरा पार ब्रह्म दिखाई सतगुरु संग में ये घर पाया तेरा पार ब्रह्म दिखाई मामा मत कहे मैं या पिता बिगड़ा बिगड़ो भाई मैं तो बिगड़िया दिलो से बिगड़िया बाबा मेरे बिगड़ा बाबा मेरा तो बिगड़ेगा मैं तो बिगड़िया मैं तो बिगड़िया श्री प्राणनाथ प्यारे की जय सद्गुरु महाराज की जय प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय सद्गुरु महाराज की जय। धेरै धेरै धन्यवाद बुट्टो सुन्दर साजीहरूलाई अत्यन्त मिठो बानी भाव हामीलाई श्रवण गराइदिनु भएकोमा। र आउनु सुन्दर साजी पनि हामी आदरणीय भाइ अर्पणजीबाट हामी एउटा बानी भाव श्रवण गर्नेछौँ। सुन्दर साजी यो एउटा बिरहको बाणी गाउनु गइरहेको छु कलश हिन्दुस्तानी प्रकरण 6 बाट। बिरह गतरे जाने सोई जो मिल के बिछुड़ी हुए मेरे यो राग पनि शिवरञ्जनी, यसलाई शास्त्रीय संगीतप्रति बिरहकै रागमा गनिन्छ। ज़मीन बिछुड़ी ज़मीन बिछुड़ी जलते लागत जाने सोई मेरे
मेरे दुल्हा मेरे दुल्हा मेरे बिरहा जाने बिरहा जाने जो मिलके बिछुड़े हुए जो मिलके बिछुड़े हुए मेरे दुल्हा जो मिलके बिछुड़े जमीन बिछुरी जलते यागत जाने बिरहनी बिलखे तल पे तारूनी बिरहनी बिलखे तल पे तारूनी तार के तल पे मिली तारूनी तल पे कामिनी बिछड़े तेरो बल्लभा बिछड़ो तेरो बल्लभा सो क्यों सहे सुहागिन प्रमाण तुम बिन प्रमाण हो गए सब अगिन बीच बीच मीना बिरहनीना निस्वा सर निस्वा सर भेटन मेरे दुल्हा मेरे दुल्हा
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री प्राणनाथ की जय। धेरै धेरै धन्यवाद अर्पणजीलाई आफ्नो मधुर आवाजमा हामीलाई ब्रह्मवाणी श्रवण गराइदिनु भएकोमा। अत्यन्तै मिठो भाव थियो। पक्कै पनि हामी सबै सुन्दर साथीहरूलाई अहिले भइरहेको वाणी गायनको भाव अर्थ चाहिँ हामीलाई थाहा नै छ। पक्कै पनि सुन्दर साथी, जब हामी अक्षरातीत धामधनीबाट यस संसारमा आयौँ तब मात्र अखण्ड परमधामको त्यो दिव्य सुखको महत्त्व कति छ भन्ने कुरा हामीलाई ज्ञान भयो। र त्यो ज्ञान त अझै पनि हामीलाई भएको छैन। ब्रह्मवाणीद्वारा हामीलाई ज्ञान मात्र भएको छ, तर त्यो परमधामको सुख अनि आनन्दले हामीले संसारमा बसी बसी अझै लिनलाई बाँकी नै छ। सुन्दर साथी, जब हामी अक्षरातीत धामधनीसँग ध्यान चिन्तनद्वारा निकट हुन्छौँ तब हामीलाई थाहा हुन्छ कि हामी यो संसारमा बसेर त्यो विरह तडपको त्यो जुन दर्द हुन्छ त्यो कस्तो हुन्छ भनेर। र जब अक्षरातीत त्यो दर्दद्वारा हामीलाई प्रियतम अक्षरातीत धामधनीसँग मिलनका लागि हाम्रो हृदयमा तडप उठ्दछ र अक्षरातीत धामधनीलाई हामी ध्यान चिन्तनद्वारा रिझाएर उहाँको दर्शन प्राप्त गर्छौँ। त्यो परमधामको सुख अनि आनन्दको दिव्य आनन्दलाई हामी जब हाम्रो हृदयमा आत्मसात गर्न सक्छौँ तब हामीलाई थाहा हुन्छ कि अक्षरातीत धामधनीसँग परमधामबाट वियोग हुनुको पीडा कस्तो थियो र त्यसको आनन्द कस्तो छ जब प्रियतम अक्षरातीत धामधनीसँग हामी मिलन हुँदछौँ। आउनुहोस् सुन्दर साजी, अब भने 1 घण्टाको समयलाई लिएर हामी आदरणीय महात्माजी सुसान महाराजीबाट ब्रह्मवाणी चर्चा श्रवण गर्नेछौँ। र पक्कै पनि सम्पूर्ण सुन्दर साजीहरूले मन लगाएर चर्चालाई श्रवण गर्नुहुनेछ र चर्चामा जुन महात्माजीले हामीलाई सिकापन दिनुहुन्छ, जुन ज्ञान दिनुहुन्छ, त्यसलाई हामी आफ्नो जीवनमा आफ्नो रेहनीमा उतार्ने प्रयास गर्नेछौँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कृपया मुझे होस्ट प्रदान करेंगे ताकि मैं स्क्रीन शेयर कर सकूं। जी हो चुका है, धन्यवाद। वंदो सद्गुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। खेल खेले अनेक रब्दे मिनो मिने करें क्रोध। जैसे मच्छर गलागल छोड़े न कोई विरोध, छोड़े न कोई विरोध। पंथ पिंडों की खिंचाखिंच कोई कहे दान बड़ा। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कोई कहे दान बड़ा, वे परब्रह्म अक्षरातीत धाम के धनी। कलश हिंदुस्तानी के इस प्रकरण में संसार के विभिन्न पंथ पिंडों संप्रदायों मत पंथों के बीच में जो विभिन्न विचारधाराओं का मतभेद है, ज्ञान विषयक बातें भी हैं
साधना या भक्ति से संबंधित बातें हैं, ऐसे बहुत सारे आपस में मतभेद होते हैं और सभी में खिचम खिच। ज्ञान में कोई परिपक्व छैन। ज्ञान को विषय में मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, सबका मालिक परमात्मा कौन है, परमात्मा का क्या स्वरूप है, धाम क्या है, परमात्मा कहाँ पर रहता है, इस विषय में कोई कंफर्म भी नहीं है, मतलब निश्चित भी नहीं है, दृढ़ता पूर्वक नहीं बता सकता कि एग्जैक्टली क्या है। और किसी को परमात्मा का पूर्ण अनुभव हुआ भी नहीं है, लेकिन फिर भी खिचम खिच, क्योंकि जब बात आ जाती है मैं और मेरा की, हम किसी के सामने क्यों झुके, हम उसके सामने हार कैसे मान ले। आज का समय सुंदर साथ जी कैसा देखिए, एक जमाना था शास्त्रार्थ होता था, ईमानदारी से अपनी हार मान लेते थे, अपनी गलती स्वीकार करते थे विद्वान जन कि हाँ मैंने जो कहा था वो गलत था, अब इसमें सुधार करता हूं, ये गलती हो गई थी, अब सही हो जाता है। आज एक शब्द मुख से जो निकल गया तो ब्रह्म वाक्यम बन जाता है, अपनी गलती का भी एक्सेप्ट करते ही नहीं। आपस में जो लड़ मरे, एक मात्रा ना छोड़े, एक मात्रा को लेकर के झगड़ा करते रहते हैं। और तो छोटी सी बात है, ज्ञान की बड़ी बड़ी बातों में भी यदि कोई अपनी गलती स्वीकार कर लेगा तो फिर उसको परमात्मा कौन मानेगा। तो फॉलोवर्स में भी ये समस्या है। फॉलोवर्स क्या है कि किसी व्यक्ति को परमात्मा समझ लेते हैं तो उनके सारी बातों को, सारी एक्टिविटी को, सभी को ही ब्रह्म लीला समझ लेते हैं। क्योंकि हम तारतम्य ज्ञान की दृष्टि में भी देखेंगे तो छठे दिन की लीला में पूर्णाति पूर्ण कोई नहीं होता है। राज्य का पूर्ण आवेश या पूर्ण पांचों शक्ति किसी के अंदर नहीं आती। हिस्सा देव आवेश का संयन को सब पर, क्योंकि हम परमात्मा भी तो संसार का हिस्सा है ना, इसी संसार में आए हैं। जैसे विभिन्न मत पंथ पेंडों में खिंचा खिंच की स्थिति है, उसका रूप थोड़ा सा यहाँ भी देखने को तो मिलता है ना। हम देखेंगे इसी छोटी छोटी बातों में मतभेद है। कोई कहे ये दान बड़ा है, देखा कि दान ही सबसे बड़ा धर्म कर्म है। ज्यादा से ज्यादा दान करो, 1000 रुपए, लाख रुपए, वस्त्र, भोजन, आश्रम में सेवा आदि जो दान करते ना, ठीक है, सेवा और दान में भी डिफरेंट है। हम बोल देते सेवा किया है, ठीक है, सेवा में कई प्रकार में से एक प्रकार है दान। जैसे कि शारीरिक सेवा है, खाना बना रहे हैं, कुछ सामान खरीद के ला रहे हैं, लकड़ी उठा रहे हैं, है ना। आश्रम में कोई भी से बहुत प्रकार की सेवाएं होती है। तो ये सेवा में से एक तरीका है दान करना। दान करना भी सेवा है, लेकिन कब, देखिए सेवा बहुत जरूरी है, दान करना भी बहुत जरूरी है। यदि जिसको परमात्मा ने सामर्थ्य दिया है, आर्थिक स्थिति अच्छी दिया है, ऐसे व्यक्ति के लिए जरूरी है कि वो उस अपने धन में से कुछ हिस्सा दान अवश्य करे। लेकिन दान करने के तरीके पे डिपेंड करता है कि वो दान करना कर्म कांड है या वो मोक्षदायक है। दान बड़ा है छोटा सा मतलब नहीं, वाणी में भी लिखा है न कछु सेवा इन सेवा समान। सेवा का जस्ते कोने पने वस्तु छै ना, सेवा के समान कुछ भी नहीं है कह दिया। लेकिन दान या सेवा करने का तरीका पे डिपेंड करता है। यदि आप मान प्रतिष्ठा के लिए दान सेवा कर रहे हैं, या आप स्वर्ग की कामना से दान कर रहे हैं कि हमको मृत्यु के पश्चात स्वर्ग की प्राप्ति हो, या आप संसार में सुख प्राप्ति की कामना से दान कर रहे हैं, या आप अपने पापों से छुटकारा पाने के लिए दान कर रहे हैं, बहुत सारे तरीके। वितक में आया था हरजी व्यास जी का प्रसंग, याद होगा सुंदर साथ जी, वहां पर वितक में चुपाई भी आई थी। क्यों मोहे दान करावत, ये तो सब जमपुरी का साधन। क्यों मोहे दान करावत, दान क्यों, क्या कहा गया, जमपुरी का साधन कह दिया। दान क्या कहा, जमपुरी का साधन क्यों कहा, फिर तो दान करना ही नहीं चाहिए। फिर हमारी संप्रदाय में भी क्यों दान करते हैं, शब्द कुछ भी बोलो, दान तो दान है। देखिए ऐसा धन की सेवा या वस्त्र सामान की जो भी सेवा करते हैं,
सेवा बोलोगे, लेकिन है तो दान ही वो। लेकिन दान करने का तरीका डिफरेंट करना, अलग अलग तरीके होते हैं। सकाम और निष्काम, दो तरीका। सकाम क्या है? कामनाओं सहित, यानी कि दुखों से छुटकारा, स्वर्ग की प्राप्ति और संसारिक सुखों की प्राप्ति, इस तरह से होता है। लेकिन इस तरह से करेंगे तो जमपुरी का साधन है। फिर बिना ज्ञान के केवल दिखावे के रूप में भी दान करते हैं, दिखावा करने के लिए, मैंने इतना दान किया, इतना बड़ा ऐसा धन है मेरे पास में, तो समाज में कुछ मेरी प्रतिष्ठा तो होनी चाहिए ना। मेरे पास करोड़ों रुपए है। भैरव ठक्कर ने शुरुआत में दान क्यों किया था? भैरव ठक्कर को उस समय कोई ब्रह्म ज्ञान नहीं था। भैरव ठक्कर ने नेक नामी के लिए तो दान किया था ना। 70,000 लहारी सुंदर साथ को अरबी लुटेरों के बंद से छुड़ाने के लिए दान किया था, वो भी नेक नामी के लिए किया था। तो जैसे दान में क्या होता है कि कुछ पुण्य की प्राप्ति हो भी जाए, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन निस्वार्थ रूप से, अहंकार रहित तो होकर के, बिना किसी कामना के, मात्र राज्य के चरण कमल की आशा रखते हुए दान करना। सेवा करने से क्या होगा? हृदय निर्मल होता है। न कछु इन सेवा समान, जो दिल संकुल करे पहचान। त्याग में सुख है, शांति है। सुंदर साथ जी, त्याग में, दान में, सेवा में। देखिए दान, अब मैं दे रहा हूं ऐसी भावना भी नहीं होना चाहिए। तेरा तुझको देते हैं, है ना। तेरा तुझ, मेरा कुछ भी नहीं। देनहार कोई और है, देत रहत दिन रैन, वे भरम उछपे करें, ताथे नीचे रहन। ऐसा देने वाला कोई और है। ये तो पैसा देखिए, मैं धन से भोग विलास कर सकता हूं, या तो धन को दान कर सकता हूं, तीसरा तो बैंक में जमा कर सकता हूं। 3 है बस। पैसे का 3 यूज क्या क्या कर सकते हैं। पहला यूज है कि मैं उसको एंजॉय करूं, खूब पैसा खर्चा करूं, है ना, स्वादिष्ट भोजन, नशीले पदार्थ, मोबाइल, टीवी, कपड़ा, सब में खर्चा करूं, एक तरीका। इसमें क्या, भोग में रोग दुख शांति की प्राप्ति होती है, तो पैसा आपके नुकसानदायक हो गया। दूसरा तरीका है कि सेवा करो, दान करो, इससे क्योंकि शांति मिलता है, आत्मिक शांति, जरूरतमंद को। दान दया सेवा सर्वे अंगे, कीजिए ते सर्वे गोप। सुंदर साथ जी की वाणी में भी दान शब्द कई जगह आया है। दान शब्द से हम थोड़ा सा कई सुंदर साथ आपत्ति करते हैं कि दान शब्द नहीं, हम तो सेवा करते हैं, दान नहीं करते। शब्द बदल देने से काम नहीं बदल जाता है, तरीका से बदलता है। दान दया सेवा सर्वे अंगे, कीजिए ते सर्वे गोप। दान दया सेवा 3 अलग अलग चीज। कीजिए ते सर्वे गोप, पात्र ओलखी ने कीजिए अर्चा, शास्त्र अर्थ सर्वे जो ये जो। दान करना है योग्य व्यक्ति में, सही जगह दान करना है। ऐसे मंदिरों में जाकर पहले पैसे का भंडार यूज ही नहीं कर पा रहे हैं, लाखों टन सोना चढ़ा चढ़ा करके और पैसा चढ़ा चढ़ा के इतना पैसा का भंडार हो गया है, उधर चाहकर और चढ़ाओगे तो क्या फायदा है। तो देखो आसपास देखो, कोई मजबूर है, गरीब है, परमात्मा का काम हो रहा है, बस यहाँ पर क्या सोचते हैं, हम तो मंदिर में भगवान को चढ़ा करके आए हैं पैसा। वास्तव में भगवान को नहीं चढ़ाया, पुजारी जी को चढ़ाया पैसा से। पैसा किसको चढ़ा के आ गए? पुजारी जी को चढ़ा करके आ गए। कोई कहे दान बड़ा, संसार में बहुत सारे लोग कहते हैं कि दान सबसे बड़ा साधन है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, दान सबसे जरूरी है। लेकिन दान जो है तरीके पे डिपेंड करता है। कोई दान करता है स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, संसारिक सुखों की प्राप्ति के लिए, लेकिन पापों को काटने के लिए जो दान करते हैं तो उसमें कुछ भी नहीं होने वाला। देखिए, पाप करके पुण्य करने से पाप नहीं कटता है। बोले जीवन भर पाप करते रहे, बुढ़ापे में थोड़ा सा दान कर दो, पुराण लगा दो। पाप करके पुण्य करने से पाप नष्ट नहीं होता। सुंदर सा जी साथियों, निस्वार्थ अहंकार रहित होकर के उचित स्थान पे सेवा करेंगे तो फिर हृदय निर्मल होता है। उससे त्याग से, सेवा से, समर्पण से हृदय निर्मल होता है, कोमल होता है, द्रवित होता है हृदय,
ऐसे निर्मल और कोमल हृदय में ही परमात्मा का ज्ञान और प्रेम अंकुरित होता है साथियों सुंदर साथ जी। इसलिए सेवा या दान सबसे जरूरी है। तन की सेवा भी सेवा है, धन की सेवा भी सेवा है। इसलिए कहा भी गया है, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र धनी ध्यान से, ये हो तो त्रिविध कल्याण। इस प्रकार 3 प्रकार का कल्याण कहा गया। लेकिन कोई कहे कि मात्र धन का दान करने से ही मोक्ष मिल जाएगा, तो ये अधूरी बात है। बोले बस सेवा से तुम पाओगे पार, 1 लाख की सेवा कर दो तो बहुत से पार हो जाओगे, ऐसा नहीं है सुंदर साहब। निस्वार्थ अहंकार रहित सेवा, हृदय निर्मल होगा, उसके बाद वाणी मंथन, स्वाध्याय, साधना, ध्यान, ये सब चीजें तो बाकी है। उसके बिना गाड़ी आधे रास्ते में रुक गई। सेवा करवाने के लिए सभी बोलेंगे कि दान करो, सेवा से तुम पाओगे पार। सेवा निकालने के लिए सभी बोलते हैं। इसने 1 लाख रुपए सेवा दिया, उसको फूल हार पहना दो, सबके बीच में स्वागत करो उसका, उसने 5 लाख रुपए सेवा दिया है। इससे कोई भी फायदा नहीं होता। ये तो बस सेवा निकालने का एक तरीका है, राजनीति है। निस्वार्थ सेवा, नाम भी नहीं होना चाहिए वास्तव में। यदि आप सेवा कर रहे हैं तो आपका नाम भी नहीं प्रकट होना चाहिए। हाँ, लेकिन सेवा सही दिशा में जाना चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए। आप जो सेवा कर रहे हो उचित कार्य में लग रहा है वो धन, ऐसा जरूरी है। लेकिन मात्र सेवा जीवन भर करते रहे, वाणी मंथन नहीं किया, स्वाध्याय नहीं किया, सत्संग नहीं किया, ध्यान चितवनी नहीं किया, तो फिर वो अधूरा काम हो जाएगा। इसलिए दान अत्यंत आवश्यक है, लेकिन दान अकेले बड़ा नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए दान या सेवा आवश्यक है। कोई कहे वे ज्ञान, अब देखिए ज्ञान, ऋते ज्ञानात् न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति संभव है ना। गीता में भी लिखा है, ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह नहि विद्यते, ज्ञान जैसा पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं है। ठीक है सुनो, ज्ञान एक अलग चीज है और ब्रह्मवाणी एक अलग चीज। ब्रह्मवाणी में ज्ञान भी है, वैराग्य भी है, प्रेम भी है, सभी चीजें। ज्ञान आवश्यक है, लेकिन ज्ञान कल भी बताया था मैंने, बौद्धिक विषय नहीं होना चाहिए। बिना दर्द दौड़ावे दानाई, सो पड़े खाली मकान। परमात्मा का दर्द नहीं है, हृदय में वैराग्य नहीं है, केवल बौद्धिक, जिससे टीचर लोग पढ़ाने के लिए पढ़ते हैं और जाकर स्कूल में पढ़ा देते हैं, वैसा हालत। कोई डॉक्टर दूसरे को तो सलाह देता है कि ये मत खाओ वो मत खाओ, लेकिन खुद वही चीजें खाता है। ज्ञान जो है उसके साथ में और भी कई चीजें जरूरी है। वैराग्य होगा तब ये ज्ञान काम करेगा। ये वचन ऐसे जागृत जो जगावत तत्क्षण, जो लीजिए ना सिर अपने तो कहाँ करे वचन, क्या करेगा? ब्रह्माणी के वचन क्या करेंगे? पौष्टिक से पौष्टिक भोजन खाओ, आपको भूख ही नहीं है पेट में, एसिडिटी, आपकी पाचन क्षमता कमजोर हो गई है, तो पौष्टिक से पौष्टिक भोजन भी काम करता है नहीं है। बोलते हैं ना, खाया पिया लगता नहीं, क्या करें। ज्ञान जो है कब काम आता है? बरसात, बारिश गिरता है ना, पथरीली जमीन के ऊपर बारिश गिरेगा, पानी ऊपर से बह जाएगा, तो धरती जरा भी ग्रहण नहीं कर पाएगी, और उपजाऊ धरती बहुत सारा पानी ग्रहण करेगी। जिसका हृदय पत्थर के समान है, ये भी ज्ञानी बन जाओ, मैं विद्वान बन जाऊं, ऐसे बहुत सारे प्रोफेशनल विद्वान बहुत सारे आज, प्रोफेशनल धर्म प्रचारक, प्रवक्ता, कथाकार, प्रोफेशनल है सभी। प्रोफेशनल मतलब बिजनेसमैन, एक प्रोफेशन बनाया, व्यवसाय बना लिया है इसको। गोविंद के गुण गाय के तापर मांगत दान, ऐसा हालत है। पैसे के लिए कथा करते हैं, जो 10 लाख रुपए लगेगा, हम तो इतने बड़े कथाकार है, हम तो 50 लाख से कम का बात ही नहीं करते हैं। हमारा 10 लाख तो हमारा म्यूजिशियन ही लेगा। प्रोफेशन जैसा हो जाता है ना सुंदर साथ जी। बिना दर्द दौड़ा भी दनाई, हृदय में दर्द नहीं है सो पड़े खाली मकान। कितना भी जोर लगा लेंगे कुछ भी ज्ञान होने वाला नहीं है। राज्य का प्रेम भी नहीं होगा, ज्ञान भी नहीं होगा। हकीलम की बारीकियां
हक के दिए आवत, न सीखे सिखाए न सोहबतें, हक मेहर से पायत। वैराग्य नहीं है, सेवा समर्पण नहीं है, और जी वाणी मंथन के अलावा और भी बहुत सारी चीजें जो रहनी में आती हैं, शुक्र, गरीबी, सबर, सेवा, समर्पण, धर्म ग्रंथों में बहुत सारी बातें रहनी के विषय में कहा गया है। ज्ञान कोई गलत चीज नहीं है सुंदर साथ जी। साथियों, लोग बोलते हैं हमको इल्मी नहीं बनना है, हमको ज्ञानी नहीं बनना है, हम तो ऐसे ही खुश हैं। इसे कोई गाली, इल्मी बनना कोई मतलब कि बुरी बात हो गया, ज्ञानी बनना कोई बुरी बात है? तो क्यों ग्रंथों में कहा कि ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है, ज्ञान जैसा पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं है? क्यों कहा गया? ज्ञान कोई गलत चीज नहीं है सुंदर साथ जी, लेकिन ज्ञान को प्रोफेशन बनाना गलत है। और ज्ञान के बदले जब मान प्रतिष्ठा होता है, मिलता है, तो अहंकार आ जाना, मैं इतना बड़ा ज्ञानी, दिग्विजय पंडित, मेरी हाँ को कोई ना नहीं कर सका, मेरे ना को कोई हाँ नहीं कर सका, उसकी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी बात काट दिया। ये खिचम खिच का विषय बनता। देखिए पिछली चुपाई में कहा ना, खेल खेले अनेक रब दे, वाद विवाद करते हैं ज्ञान में, धर्म में। धर्म देखिए, ज्ञान के विषय में कबीर जी ने कहा, ज्ञानी सो ज्ञानी मिले, होवे ज्ञान की लूट। ज्ञानी सो ज्ञानी मिले, होवे ज्ञान की लूट, ज्ञानी सो अज्ञानी मिले, होवे माथा खूट। तो समझना ही चाह, अज्ञानी समझ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन है अज्ञानी लेकिन अपने आप को समझता है वो ज्ञानी, उसका क्या करें? अज्ञानी को तो ज्ञान दिया जा सकता है, लेकिन जो समझ रहा है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, लेकिन ज्ञान है नहीं। कोई कहे विज्ञान बड़ा, जो लरे सब अनुमान। विज्ञान, देखिए विज्ञान को ही मार्फत कहते हैं और ज्ञान को हकीकत कहते हैं। सत्य ज्ञान को हकीकत कहा जाता है और विज्ञान को मार्फत कहा जाता है। लेकिन संसार में जो हम स्कूलों में पढ़ते हैं ना, स्कूल में भी शब्द होता है साइंस, पीसीएम, फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री। ये जो साइंस होता है, बहुत सारे साइंस होते हैं, अलग अलग क्षेत्र का भी विज्ञान होता है। विज्ञान जो है ज्ञान शब्द से ही बना है, लेकिन इसमें समझ लो कि विशिष्ट ज्ञान, विज्ञान यानी और सूक्ष्म ज्ञान, गहराई से ज्ञान की जो गहराई में जाते हैं उसको कहते हैं विशिष्ट ज्ञान। अब लोगों को तो ना ज्ञान मालूम है ना विज्ञान मालूम है, बस शब्द लेकर के पकड़ के बैठे रहते हैं। सुंदर साथ जी भी हम देखते हैं मार्फत मार्फत कहते हैं, लेकिन मार्फत की परिभाषा ही नहीं मालूम किसी को, कोई प्रमाण नहीं, वाणी का मंथन ही नहीं है, सुना सुनाया सब बोलते रहते हैं। मार्फत में बोले राज्य के सिवा कोई नहीं रहता या राज्य भी नहीं रहते हैं। विज्ञान की परिभाषा देखेंगे, श्रृंगार ग्रंथ का 25वां प्रकरण, चौपाई 60 से लेकर के 70 तक ही देख लीजिए, इतना बस। बेशक होए दीदार कर, ले जवाब होए बेशक, यही मोमिनो मार्फत खिलवत कर सातक। ये विषय में पहले बहुत बार ले चुका हूं, ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। राज्य के साथ राज्य का स्वरूप दिल में बसाना ब्रह्म सृष्टि की शरीयत। राज्य से प्रेम भरी बातें करना, परात्म की भावना लेकर के, ये मोमिनों की हकीकत है। और ब्रह्म सृष्टियों की मार्फत क्या? राज्य के साथ प्रेम भरी लीलाएं करना। तो अब यहाँ दुनिया की बात चल रही है, विज्ञान बड़ा, न ज्ञान पता है न विज्ञान पता है, लेकिन फिर भी देखिए किताबें बनी है, ब्रह्म विज्ञान, आत्मविज्ञान, ऐसे बहुत सारी किताबें बनी है, बहुत खोज किया ध्यान के द्वारा। लेकिन ध्यान, देखिए ज्ञान और विज्ञान दुनिया वालों ने कैसे प्राप्त किया? क्योंकि ब्रह्म ज्ञान तो अवतरित नहीं था ना पहले संसार में। बुद्ध निष्कलंक स्वरूप प्राणनाथ जी जब तक नहीं आए थे तो ब्रह्म ज्ञान नहीं था, तो और किसी ग्रंथों में भी डिस्क्रिप्शन नहीं था। तो योगी जन क्या करते थे? शरीर के अंगों में ध्यान करते थे, हृदय चक्र में ध्यान किए, यहाँ जो अनुभव हुआ उसको लिख दिया, त्रिकुटी भ्रिकुटी में ध्यान किया, 10वें द्वार में ध्यान किया, मणिपुर में, कंठकूप में, जहां भी ध्यान करने से जो जो एक्सपीरियंस हुआ वो सब अपने ग्रंथ में लिखा, और उस ग्रंथ का नाम लिख दिया ब्रह्म विज्ञान या आत्मविज्ञान। लेकिन वो तो शरीर का विज्ञान है वास्तव में ये, और शरीर के अंदर जो जीव है, जीव का विज्ञान है। ये लरे सब अनुमान। देखिए अनुमान का मतलब होता है अनुमान, अनुमान करके सब झगड़ा कर रहे हैं।
बचपन में स्कूल में कहानी सुना होगा आपने, 4 अंधे थे, उनके सामने हाथी खड़ा किया गया, पूछा गया कि हाथ से टच करके बताओ हाथी कैसा होता है। अंधे लोग तो देख नहीं सकते ना, हाथ से ऐसे टच करके बताएंगे, ऐसे आ गया बेटा, पहचान जाते हैं, छू करके पहचान लेते हैं, बहुत सेंसिटिव रहता है उनका। तो अब हाथी कैसा है उनको छू करके बताना है। हाथी पहले कभी उन्होंने देखा या अनुभव किया नहीं है, बचपन से ही अंधे तो कहां से देखेंगे हाथी। अब पहला जो है, पहला अंधा आगे बढ़ता है, जैसे करके आगे बढ़ता है तो हाथी के सूंड का स्पर्श होता है, हाथी के सूंड का स्पर्श होता है। क्या कहता है कि हाथी तो सांप के जैसा होता है। हाथी किसके जैसा होता है? सांप के जैसा, सर्प का जस्ते। दूसरा अंधा आगे जाता है, दूसरे अंधे ने इसे टच करने का प्रयास किया तो उसका क्या हो गया कि हाथी थोड़ा सा घूम गया, उससे हाथी के पैर का स्पर्श हो गया। ये तो कहां सांप जैसा है, पहले वाला झूठ बोल रहा था, गलत बोल रहा था। हाथी तो कैसा होता है? खंबे जैसा होता है। हाथी का पैर का स्पर्श हुआ ना, हाथी का पैर कैसा होता है? खंबे जैसा होता है, सांप जैसा थोड़ी होता है। बोला नहीं, पहले वाले ने गलत बोला, मैंने सही कहा। फिर तीसरा अंधा आगे आया, इसे टच करते करते हाथी के पीठ का स्पर्श हुआ। हाथी का पीठ दिखता है, ये तो काफी लंबा है, खंबा तो गोल होता है, लंबा थोड़ी होता है, काफी जो है लंबा है, चौड़ा है। तो ये तो दीवाल जैसा होता है। हाथी कैसा होता है? दीवाल के जैसा। चौथे का इस पर पूंछ का स्पर्श हुआ, बोले नहीं ये तो रस्सी के जैसा होता है। बाकी तीनों ने गलत कहा है। सभी लड़े, सब अनुमान लगा लगा करके सब झगड़ रहे हैं, कोई भी कंफर्म नहीं है। अंत में सभी कहेंगे ये बात तो कि परमात्मा निराकार होता है, कण कण में होता है, सबके अंदर होता है, पिंड में होता है, ब्रह्मांड में होता है। ये ज्ञान सभी बोल देंगे, क्योंकि इस ज्ञान के लिए कोई बहुत बड़ा ब्रह्म ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं। अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी इतनी बात तो कह देता है। पिंड में होता तो मरता न कोई, ब्रह्मांड में होता तो देखता सब कोई। पिंड ब्रह्मांड दो से न्यारा, कहे कबीर सोई साईं हमारा। सभी महापुरुषों ने भी स्पष्ट रूप से कह दिया, शरीर में होता तो मरता नहीं, ब्रह्मांड में होता तो देखता सब कोई। परमात्मा के लक्षण, ब्रह्म के लक्षण तो संसार में दिखाई देने चाहिए थे ना, सच्चिदानंद लक्षण, सत चेतन और आनंद का लक्षण दोनों संसार में दिखाई देना चाहिए था, क्यों नहीं दिखाई देता? प्राणनाथ जी ने भी प्रश्न किया है, भाई रे ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म दिखलाओ, तुम सकल में साईं देखिया, ये संसार सकल है सुपना, तो तुम पार ब्रह्म क्यों पेखिया। फिर भी आज कई विद्वान यही बात पे लगे रहते हैं, सभी प्राणियों के हृदय में परमात्मा है, सभी प्राणियों के हृदय में परमात्मा है। फिर भी हृदय में जो जीव चेतना है उसको गलत फहमी में सबने परमात्मा समझ लिया, ब्रह्म समझ लिया। शंकराचार्य जी ने भी स्पष्ट रूप से कहा, साकार से विनाशो अस्ति, निराकार से शून्यत्वा, चा वस्तु उभय पक्षी भिन्न वस्तु ज्ञान मोक्ष। साकार निराकार से परे, पिंड ब्रह्मांड से परे। प्राणनाथ जी ने कहा, काल आवत कबू ब्रह्म भवन में तुम क्यों ना विचारो सोई, अखंड साईं जो यामे होता तो भंग ब्रह्मांड क्यों ना हुई। शरीर संसार नष्ट नहीं होता यदि परमात्मा इसमें होता तो। कोई कहवे ए कर्म बड़ा, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कोई कहवे कर्म बड़ा। ध्यान से सुंदर साथ जी एक एक बातें, क्योंकि सुंदर साथ में भी और संसार में सब में कर्म कांड हर चीज को कर्म कांड समझ लेते। बस दिन भर भौतिक सुखों में लगे रहो और बोले कि हम तो दिल से याद कर लेते हैं। जहां भी कुछ शरीर से भक्ति करने के बात आएगा तो ये भी कर्म कांड, वो भी कर्म कांड। दिल से ही खाना बना के खा लेते, खाना भी तो बनाना कर्म कांड भी। कोई कहवे कर्म बड़ा, कर्म सबसे बड़ा, ऐसा भी कहते हैं कुछ लोग। बोले कि ज्ञान व्यान की जरूरत नहीं है, ज्ञान को ढेरी जरूरत है ना, कर्म करना पड़ता। वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। हरिद्वार के प्रसंग में आता है ना, मीमांसा दर्शन वाले कर्म प्रधान बताते हैं, कर्म ही परमात्मा है। बोले कर्म से ही कोई महात्मा बन जाता है,
कर्म से ही कोई भगवान बन जाता है, जैसे गौतम बुद्ध जी को भगवान बोलते हैं ना। बताइए सुंदर साथ जी, एक तो कर्म की बात है, कर्म की क्या सीमा है, क्या लिमिटेशन है। कर्म को ही तो बंधन कहा गया ग्रंथों में। पाप कर्म करो चाहे पुण्य करो, और निष्काम कर्म जो है, निष्काम कर्म मुक्ति में सहायक होता है, केवल वो भी अकेले कैपेबल नहीं है। ब्रह्म ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होता है। निष्काम कर्म जो है वो निष्काम कर्म सहायक होता है ब्रह्म ज्ञान और भक्ति साधना में। दूसरी बात देखिए, परमात्मा बना नहीं जाता कभी, कर्म करके कोई परमात्मा नहीं बना जाता है। परमात्मा होता है, अनादिकाल से है वो। सृष्टि की रचना नहीं हुई थी तब भी था वो, सृष्टि का प्रलय हो जाएगा तब भी वो रहेगा। वही जहां पर साधना भक्ति करके परमात्मा नहीं बन सकता, महापुरुष बन सकता है, सिद्ध पुरुष बन सकता है, योगी बन सकता है। कर्म, अच्छा कर्म आवश्यक है, अच्छा कर्म करना है, लेकिन निष्काम भावना से। मैं कर रहा हूं ऐसी भावना नहीं होना चाहिए। अहंकार रहित होकर के उत्तम कर्म करना है, सत्कर्म करना है, इसको बोलते हैं निष्काम कर्म योग। गीता में लिखनू भाई अच्छा है, निष्काम कर्म योग, अर्थात उसके बदले में कोई कामना नहीं होना चाहिए। अपने जो भी सत्कर्म है, अच्छे कर्म करना ही करना है। अच्छे कर्म निष्काम भावना से करना है। निष्काम कर्म ब्रह्म ज्ञान के साथ में मुक्ति के सहायक होंगे, लेकिन सिर्फ कर्म करके मुक्ति नहीं मिलती। कर्म को तो बंधन कहा गया, कर्म ही बंधन है। देखिए, पुण्य कर्म करो चाहे पाप कर्म करो, भागवत में लिखा है पाप कर्म लोहे की जंजीर है और पुण्य कर्म सोने की जंजीर है। दोनों ही बंधन है। पाप के लिए भी सजा भुगतने दोबारा संसार में आना पड़ेगा, और पुण्य के लिए भी सुख भोगने के लिए दोबारा संसार में आना पड़ेगा। और पुण्य का फल मिलेगा तो पाप का नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। दोनों का मिक्स 1 बाय 1 मिलते रहता है बीच बीच में। कभी पुण्य का फल मिलने लगता है, कभी पाप का फल मिलने लगता है। दोनों समय के हिसाब से मिलते रहते हैं। अच्छे कर्म करना आवश्यक है, लेकिन सिर्फ कर्म से परमात्मा प्राप्त हो जाएगा ऐसा कहना गलत है। कोई कहवे काल, हरिद्वार के प्रसंग में आया था वैशेषिक दर्शन। वो कहते काल, काल ही परमात्मा है। काल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समय। यहां पर काल से क्या तात्पर्य लिया जाता है कि समय सबको मार देता है, समय के अनुसार सब मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। समय तो एक व्यवहार है ना, समय के साथ तो काम होता है। वास्तव में ब्रह्म सत्ता को ही उन्होंने काल समझ लिया। एक अदृश्य सत्ता जो संसार को चला रही है, उस उचित समय में संसार की सृष्टि की रचना करती है, उचित समय में सृष्टि का प्रलय कर देती है। वो क्या है? ब्रह्म सत्ता है वास्तव में। लेकिन यदि काल का अर्थ समय लेंगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। समय एक व्यवहार मात्र है। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। घड़ी चल रही है तो क्या वो कोई शक्ति नहीं है, वो एक व्यवहार मात्र है, टाइम देखने का सिस्टम है। पहले तो घड़ी भी नहीं थी संसार में। ये जो अभी जो समय की पद्धति है, प्राचीन काल में ये थोड़ी थी ऐसी पद्धति। वहां तो पहला प्रहर, दूसरा प्रहर ऐसे देख करके अंदाजा लगा देते थे। 8 घड़ी, 64 घड़ी, सब घड़ियां के हिसाब से, अनुमान के हिसाब से सब चलता था। वो उस समय का तरीका ही अलग था। अब देखेंगे काल में भी एक शब्द और आ जाता है। जैसे हम देखते हैं उज्जैन में महाकाल मंदिर कहते हैं ना, लेकिन महाकाल किसको कहा गया वहां पर? ध्यान से सुनो साथ जी, विषय बहुत गंभीर है। महाकाल शंकर भगवान को कहते हैं। वो क्यों कहते हैं? देखिए, ब्रह्मा जी का कार्य जगत की उत्पत्ति करने का है, विष्णु भगवान का कार्य जगत को पालन करने का है, और शंकर भगवान का कार्य क्या है? जगत का संहार करने का, संहार, जगत का समाप्ति करने का काम, सभी प्राणियों का लय करने का काम किसका है? शंकर भगवान का। इसलिए सभी प्राणियों का संहार करने का जो कार्य है, इस कारण उनको महाकाल कह दिया। अर्थात वो ही एक दिन जगत को समाप्त कर देते हैं। लेकिन भाई शिव जी के विषय में तो विचार करें। वैकुंठ में ब्रह्मा, विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी और शंकर भगवान कैलाश पर्वत पर विराजमान होकर के लगातार ध्यान में लगे हुए हैं
क्या परमात्मा भी ध्यान करता है? कुछ तो विचार करो। क्या परमात्मा को किसी का ध्यान करने की जरूरत है? किसने पलक झपकने मात्र समय में इच्छा मात्र से सारी सृष्टि का रचना किया है, सारी सृष्टि का वो लेकर देता है। ऐसे असंख्यो ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर भगवान का भी वो उत्पत्ति करता है। आदि नारायण के संकल्प से ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड बनते हैं। हर एक ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्मा, एक एक विष्णु और एक एक शंकर भगवान है। ब्रह्मा विष्णु शिवादि नाम तथा संख्या न विद्यते। हवा में धूल के कण कितने उसको कोई नहीं गिन सकता। यदि गिन भी ले तो भी असंख्यो ब्रह्मांडों में असंख्यो ब्रह्मा विष्णु शंकर भगवान है। परमात्मा एक है कि अनेक है? वेदों में क्या लिखा, धर्म ग्रंथों में क्या लिखा, सभी महापुरुषों ने क्या कहा? सबका मालिक एक है कि दो चार है? एक ही है ना। तो भाई लेकिन नीचे जो काम करने वाले बहुत सारे हो सकते हैं ना। ब्रह्मा विष्णु महेश यहाँ के प्रधान देवता हैं, लेकिन उनके नीचे उनके आदेश के अनुसार काम करने वाले बहुत सारे देवी देवता हैं। देवी देवताओं को जगत का कार्यभार सौंप दिया है और स्वयं तीनों के तीनों ध्यान में लगे हुए। सुंदर साथ जी काल यहाँ पर ब्रह्म सत्ता को माने तो भी समझने की बात है कि ब्रह्म सत्ता और ब्रह्म में अंतर है। संसार में ब्रह्म की सत्ता व्याप्त है, ब्रह्म का मूल स्वरूप जगत से परे है। वेदों में कहा गया वेदा हमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्ण तमस परस्तात् तमे विदित्वाति मृत्यु में न अन्य पंथ विद्यते। वेदा हमेतम, महान पुरुष को जानता हूं जो आदित्य वर्ण सूर्य के समान लालिमा से युक्त है। उगते हुए सूर्य जैसा लालिमा गौर वर्ण गहरी लालक लिए हुए। तमसः परस्तात्, प्रकृति से परे है वो। प्रकृति के नश्वर जगत से, अंधकार प्रकृति के जगत से परे है वो। इस नश्वर जगत से परे है। घटदस्ता घटादि भिन्न सर्वथा न घटो यथा। घड़े को बनाने वाला कुम्हार घड़े के अंदर नहीं होता है, घड़े के बाहर होता है। तिल में तेल होता है, लेकिन तिल को उगाने वाला किसान तिल के अंदर नहीं होता, बाहर ही होता है। यदि परमात्मा जगत के अंदर होगा तो जगत की रचना कैसे करेगा वो? और जगत का प्रलय के दरमियान फिर वो क्या करेगा और कहां जाएगा? ब्रह्म सत्ता को सबने ब्रह्म समझ लिया। कोई कहे ए साधन बड़ा यो लरे सब पंपाल, कोई कहता है कि साधन और साधना शब्द देखेंगे, कहते हैं ना साधना करो भक्ति करो। साधन मतलब परमात्मा की प्राप्ति के लिए कई तरह के साधन कहे जाते हैं। तो कोई ना कोई साधन अपनाओ, जप करो या तप करो या ध्यान करो, चाहे कोई ना कोई साधन करो, जो भी साधन इच्छा कर लो। लेकिन सुंदर साथी, साधना और भक्ति का क्रम बाद में आता है, पहले ज्ञान जरूरी है। बिना ज्ञान के ध्यान भी नहीं होता है, और बिना ब्रह्म ज्ञान के सारी साधना भक्ति पूजा दान तपस्या सब व्यर्थ चला जाता है। कोई भी सार्थक परिणाम नहीं हो पाता है। ज्ञान प्राप्त होने के बाद थोड़ी सी भक्ति थोड़ी सी साधना ज्यादा फल प्रदान करती है। जैसे कोई शिक्षित व्यक्ति है, पढ़ा लिखा आदमी है ना, टीचर इंजीनियर डॉक्टर कोई भी है, लोगों को पढ़ाएगा, दिमागी काम है, ट्रीटमेंट करेगा या इंजीनियरिंग का काम करेगा, थोड़ा सा दिमागी काम है, पैसा ज्यादा, पेमेंट ज्यादा मिलेगा। और मजदूर दिन भर सीमेंट की बोरियां उठाओ, ईंटें उठाओ, गड्ढा खोदो, क्या मिलेगा? ऐसा हालत है। कर्म का फल पुण्य होता है, कर्म का फल मुक्ति नहीं होता है। पुण्य के विषय में भर्तृहरि ऋषि ने क्या कहा है? भर्तृहरि वैराग्य शतक में उन्होंने कहा है कि पुण्य, विचार करने पर पुण्य का फल भी दुखदाई है। पुण्य के बदले में संसार की सुविधाजनक वस्तुएं प्राप्त होती हैं, धन संपत्ति मकान गाड़ी बंगला खाद्य पदार्थ पत्नी बच्चे सब पुण्य के बदले प्राप्त होते हैं। लेकिन इसके परिणाम क्या होता है? बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु और बहुत सारे दुख पल पल में संसार में प्राप्त होते हैं। यो लड़े सब पंपाले से माया का खेल में सब व्यर्थ में झगड़ रहे हैं। लड़े बिन पाए भेद, ना इसको ज्ञान है ना उसको ज्ञान है, बस अपना अपना कारोबार बचाने के लिए झगड़ा कर रहे हैं।
मेरे शिष्य उसके पास न चले जाए, उसके शिष्य मेरे पास ना, दूसरे के पास न चले जाए, दूसरे शिष्य को मैं अपने तरफ आकर्षित कर लूं, अपने शिष्यों की संख्या बढ़ाऊं। ये खिस्म खींच का मुख्य कारण है। जैसे दो दुकान वाले होते हैं ना, या दो गाड़ी चलाने वाले होते हैं, बोले कि मेरे ग्राहक को तूने कैसे बुला लिया, तो मैं बात कर रहा हूं तो तूने बीच में कैसे घुस गया। ऐसे झगड़ा करते, ऐसे बिजनेस कारोबार है। एणे बजारे कूड़ कपट छल छे भेद अपार, मन चितवी वस्ता ही मले छे पण खरा जोइए खरीदार। मन चाही वस्तु यहाँ मिलती है पर खरा जोइए खरीदार। समझदार ग्राहक चाहिए, जागो ग्राहक जागो। सब सामान खरीदने में तो बुद्धिमानी दिखाएंगे। सब्जी खरीदना है तो सब्जी का भी जानकारी चाहिए होता है कि अच्छी सब्जी कैसी होती है। कोई भी सामान खरीदना बाजार से, किराना सामान, चावल कौन सा अच्छा होता है, गेहूं कौन सा अच्छा होता है, दाल कौन से अच्छे होते हैं, तेल कौन सा अच्छा होता है। तो मोबाइल खरीदना तो मोबाइल में क्या क्या विशेषताएं होती, कौन सा मोबाइल अच्छा होता है, सोना चांदी में किस प्रकार से अच्छे सोना चांदी कौन से होते, मालूम ही नहीं है हमको। उसी तरह से धर्म में आंख मूंद करके भीड़ को देख करके भीड़ इकट्ठी हो जाती है। चमत्कार को नमस्कार। ब्रह्म ज्ञान बुझने को शक्ति चाहिए ना, लेकिन हमारे गुरु जी ने इतना सारा चमत्कार दिखाया है। एक बार ऐसा चमत्कार किया, एक बार वैसा चमत्कार हो गया। चमत्कार के आधार पर श्रद्धा स्थापित होती है। जैसे भारत में कितने लोग ठगी का बाजार चला रहे हैं आज के समय में, फिर भी अंधविश्वास नहीं जाता। मैं कौन कहां को कहां से बिछड़ियो, कौन भो में छल, गुरु शिष्य कथे ज्ञान पंथ पेंडे पर न कहूं कर। प्राणानंद जी कहते हैं अनेकों धर्म संप्रदाय गुरु शिष्य हैं, लेकिन मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, सबका मालिक परमात्मा कौन है, कहां है, किसी को इतना भी ज्ञान नहीं है। कोई कहे बड़ा तीर्थ, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ध्यान से सुनो साथ, एक एक शब्द आपको बहुत हल्के से लेते हैं ना, तीर्थ तीर्थ, लेकिन तीर्थ सबसे अच्छा है। जीवन भर पाप करो, बुढ़ापे में गंगा में जाके नहा लो। सभी धर्मों में ऐसा होता है। मक्का मदीना का दर्शन करने चले जाते हैं, हज करने जाते हैं मुसलमान भाई, ईसाई लोग जाते हैं उधर अपने अपने तीर्थ स्थान है उनका, यरूशलेम वगैरह। इसके अलावा जो दिल्ली में भी कई तरीके उनके रहते हैं। पाप करो और गंगा नहाओ, ये तीर्थ नहीं है। तीर्थ क्या है मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से। राम तेरी गंगा मेली हो गई, पापियों का पाप धोती धोती। गंगा नहाने से न कर्म से छुटकारा मिलता है और न ही मुक्ति प्राप्त होती। यदि गंगा में नहाने मात्र से मुक्ति मिल जाती तो वहां जल में कैसी गंदगी मची हुई है, और वहां पर जो जल के जीव है उनको पहले मुक्ति मिलना चाहिए था ना। टूरिस्ट प्लेस बन गया है, फोटो खींचो, जाकर रहने खाने की व्यवस्था अच्छा देख लो, पंडित लोग को पैसा दो और वापस आ जाओ। पंडितों को पैसा देने से मुक्ति मिल जाता तो क्या बात था। पानी में नहाने से ये तीर्थ नहीं है। तीर्थ क्या है देखिए, गृहस्थ आश्रम का नियम है 12 महीने में से 1 महीना घर छोड़ करके आश्रम में जाकर के बिताओ। 11 महीने घर का काम किया ना आपने, 11 महीने में भी ऐसा नहीं कि फुल्ली 24 घंटा में से प्रतिदिन 3 घंटा परमात्मा के लिए निकालना पड़ता है, लेकिन इसके अलावा 12 महीने में से 1 महीना फुल्ली टोटली 24 घंटा पूरे 30 दिन पूरा घर छोड़ करके जाओ। गुरुकुल में आश्रम में जो ऋषि मुनियों के आश्रम हुआ करते थे, गंगा नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे, आश्रम में जाकर के रहो, वहां पर सेवा करो, साधना करो, स्वाध्याय करो, सत्संग करो, 1 महीना तक पुरुषार्थ करो, तपस्या करो। इससे क्या होता था कि हृदय निर्मल होता था 1 महीने तक वहां रहने के बाद। हृदय की निर्मलता ही तो तीर्थ है ना। ज्ञान ही गंगा है, सत्संग ही तीर्थ है। सुंदर साथ जी, ज्ञान रूपी गंगा में स्नान करना ही तीर्थ है। तीर्थ बहुत जरूरी है। लेकिन कौन से तीर्थ की बात चल रही है यहाँ पर, ये भी जानना जरूरी है।
तीर्थ के बिना कल्याण नहीं होगा। लेकिन तीर्थ जो यहाँ पर जाहिरी जो टूरिस्ट घूमने फिरने को तीर्थ समझ लिया सबने। कोई कहे बड़ा तप, तप भी बहुत जरूरी है। कोई कहता है कि तपस्या से मात्र परमात्मा की प्राप्ति होती। तपस्या जरूरी है, लेकिन मात्र तपस्या से नहीं होगा। बोलेंगे वहां तपस्या का क्या जरूरत है? वाणी में कहा लिखा कि तपस्या करो? धर्म ग्रंथों में सुंदर शाह जी सब जगह लिखा है। समझने वालों के लिए सब बातें लिखी है। न ही तपस्विनो योग सिद्ध्यति, तप के बिना योग ध्यान साधना सिद्ध नहीं होता है। अब विलासिता पूर्ण जीवन जियो, स्वादिष्ट भोजन, ऐशो आराम, और उसके बाद ध्यान कर दो तो ऐसा ध्यान कभी लगेगा? बताइए, आप खुद ही सोचिए, ध्यान लगने वाला ही नहीं। 7 दिन में से, सप्ताह में 7 दिन होते हैं ना, 7 दिन में से 1 दिन ध्यान का दिन होता है, भक्ति का दिन होता है। हिंदुओं में शनिवार, ईसाइयों में रविवार और मुसलमानों में शुक्रवार। 7 में से 1 दिन भक्ति का दिन होता है, भक्ति साधना बंदगी का दिन। वो 1 दिन पूरा का पूरा जो है, पूरा 1 दिन परमात्मा के स्मरण में, भक्ति में, भजन साधना में बिताना होता है। स्वाध्याय करो चाहे कुछ भी करो। तप बहुत सारी चीजें। तप के अंतर्गत तो ये है खाने को पेट माफक, मन माफक नहीं, पेट की आवश्यकता के अनुसार खाओ, ये भी एक तपस्या है। आसन प्राणायाम करो, वो भी तपस्या है। थोड़ा सेवा साधना करो, वो भी तपस्या है। वाणी मंथन कर रहे हैं, वो भी तपस्या है। विलासितापूर्ण जीवन नहीं होना चाहिए। तो बोले ये संसार में क्यों आए हैं? मौज मस्ती करने के लागे आए कछुआ, हमें संसार में मौज मस्ती करने आए हैं। ये मनुष्य जीवन मौज मस्ती करने के लिए है। मनुष्य सिर्फ खाना, सोना, बच्चे पैदा करना तो जानवर भी करते हैं। हम कौन से ज्यादा खाना खा ले रहे हैं? गाय भैंसा बन जाओ अगले जन्म में तो ज्यादा पेट, बड़ा सा पेट मिलेगा, खूब सारा दिन भर खाते रहते हो। खाने का सुख चाहिए ना, अगले जन्म में गाय भैंसा बनने का है। सब बहुत बड़ा सा पेट मिलेगा, अभी का छोटा सा पेट है, 10 मिनट में पेट भर जाता है। ये मनुष्य जीवन मिला है पुरुषार्थ करने के लिए, संयमित जीवन जीने के लिए, परिश्रम करने के लिए मिला है। बिना परिश्रम के तो संसार का सुख भी नहीं मिलता है। तप बहुत जरूरी है, लेकिन मात्र तपस्या से काम नहीं होगा। ब्रह्म ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। ज्ञान के बिना आप किसका ध्यान करोगे? लक्ष्य कैसे बनाओगे? लक्ष्य के बिना उसकी प्राप्ति कैसी होगी? पहले लक्ष्य बनाना पड़ता। मुझे कहाँ जाना है? काठमांडू जाना है कि दिल्ली जाना है, बॉम्बे जाना है कि अमेरिका जाना है, दुबई जाना है, कहाँ जाना है? लक्ष्य बनाना पड़ेगा। उसके हिसाब से फिर पुरुषार्थ करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, साधना करना पड़ेगा। बिना ज्ञान के अंधभक्ति होती है। एक तो भक्ति होती है, एक अंधभक्ति। एक विश्वास होता है और एक अंधविश्वास भी होता है। श्रद्धा, अंधश्रद्धा। बिना ज्ञान के श्रद्धा भी अंधश्रद्धा है, विश्वास भी अंधविश्वास है, और भक्ति भी अंधभक्ति है। कोई कहे शील बड़ा, शील व्यवहार का एक बात है। शील, शालीनतापूर्ण व्यवहार सबसे बड़ा है। ये सहायक चीजें हैं, मात्र इससे काम नहीं होगा। कोई कहवे सत्य, सत्य का आचरण करो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सत्य शब्द देखिए कितना छोटा सा लग रहा है, या तो हम समझ गए, कुछ नहीं समझे सुंदर शाह जी। सत्य में बहुत सारी चीजें। सत्य क्या है? मनसा वाचा कर्मणा, मन वचन कर्म से एकता जो है, मन वचन कर्म की एकता है सत्य। परम सत्य तो परमात्मा ही जानता, लेकिन मेरे लिए सत्य की परिभाषा क्या है कि मैंने दिल में जो समझा है वही जुबान से बोलूं। वो अच्छा आदमी है। क्यों? सब बोल रहे हैं इसलिए अच्छा आदमी है। वो बुरा आदमी है क्योंकि सब बोल रहे हैं इसलिए वो बुरा आदमी है। यदि मैं जानता हूं कि वो अच्छा आदमी है, लेकिन सबका देखा देखी में बोलूं कि वो खराब आदमी है, तो परमात्मा की बात तो छोड़ो, अपनी नजर में तो हम झूठे हो गए ना। अपनी नजर में झूठे हो गए। सत्य आचरण क्या है? सच मन वचन कर्म की एक रूपता सत्य आचरण है। वाणी में कहा साचारी साहेब, सांच सो पाइए सांच को,
साच है प्यारा। सत्य आवश्यक है, सत्य आचरण आवश्यक है, लेकिन मात्र सत्य आचरण से नहीं चलेगा काम, ब्रह्म ज्ञान भी चाहिए साथ में। हरिश्चंद्र इतने सत्यवादी थे, लेकिन ब्रह्म ज्ञान होना भी तो आवश्यक है ना। स्वर्ग वैकुंठ का ही लक्ष्य रह जाता है फिर। बहुत दौड़े सो शून्य तोड़ी, आड़ी पड़ी निराकार। साधना में कमी नहीं था सुंदर साथ जी, इतने बड़े बड़े योगी जन थे, भक्त जन थे, टारगेट ही वैकुंठ का लिया, स्वर्ग का लिया, उसके आगे का ज्ञान ही नहीं था, तो क्या करें। देखिए अभी आज के जो बच्चे युवा हैं, सभी के मन में क्या इच्छा होती है कि हम अमेरिका चले जाएं, विदेश चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, न्यूजीलैंड से। लेकिन 25-30 साल पहले हमारे जो माता पिता, आमा बुआ हैं, माता पिता हैं, उन्होंने कभी सोचा था कि हम अमेरिका चले जाएं? सोचा ही नहीं था उन्होंने, इच्छा भी नहीं किया था कि हम अमेरिका चले जाएं। टारगेट इच्छा होती तब तो बात आती ना, फिर क्या करें, उसके लिए क्या मेहनत करना पड़ेगा, क्या साधना या क्या प्रयास करना पड़ेगा। कोई कहे विचार बड़ा, कोई कहते विचार बड़ा, चिंतन करना पड़ेगा, मंथन करने पर से, विचार करने पर से। आज भी ऐसा ही होता है, वाणी मंथन नहीं करेंगे, स्वाध्याय नहीं करेंगे, ग्रंथों का अध्ययन नहीं करेंगे, बैठे बैठे सोचते रहेंगे परमात्मा क्या है, ये है कि वो है, अपने मन में सोचते रहेंगे। ये है शरीयत है, हकीकत है, मार्फत है, ये है वो है, ये जरूरी छैना, परिक्रमा ग्रंथ जरूरी छैना, चर्चनी जरूरी छैना, अक्सर ध्यान जरूरी छैना, सेवा पूजा जरूरी छैना, खान पीन जरूरी छ मात्र। कोई कहे बड़ा व्रत। देखिए वाणी से बाहर जो भी चिंतन करते हैं सब सपने की बुद्धि हो जाती है। ब्रह्मवाणी के चौपाई का चिंतन करना है हमको। चिंतन तो जरूरी है, मंथन जरूरी है, विचारशीलता जरूरी है, लेकिन चौपाई का मंथन करना। अपने मन से बैठे बैठे सोचते रहने से कुछ नहीं होने वाला। ऋषि मुनि योगी जन सृष्टि के प्रारंभ से चिंतन कर रहे हैं। कोई कहे बड़ा व्रत, व्रत मैंने बताया था व्रत, जिसे सैटरडे संडे का जो व्रत मैंने बताया था अभी, इस तरह से बहुत सारे व्रत होते हैं। किसी देवी का व्रत है, किसी भगवान का, देवता का व्रत है। व्रत की परिभाषा क्या है? व्रत एक प्रकार का प्रतिज्ञा है, संकल्प है कि मैं ये कर्म, बुरे कर्म आज से नहीं करूंगा, या ये अच्छे कर्म आज से मैं करूंगा। संकल्प अच्छी बात है, संकल्प है व्रत। एक प्रण लेना कि मैं ये सत्कर्म आज से अच्छी तरह से करूंगा, बुरे कर्म आज से नहीं करूंगा। लेकिन बहुत सारी चीजें चाहिए साथ में, इतना आसान भी नहीं है और बहुत कठिन भी नहीं है। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने के बाद में बहुत ईजी हो जाता है। तू देख नाटक निमक को अब करे कहाँ विचार, पाऊं पल में उलंघ ले ब्रह्मांड शून्य निराकार। पलक झपकने मात्र समय में मोक्ष की प्राप्ति कर सकते, परमात्मा की और परम धाम की प्राप्ति कर सकते हैं यदि ब्रह्म ज्ञान हो तो। कोई कहे मत बड़ी या विधि कई जुगत, कोई कहेगा बुद्धि सबसे बड़ी है, बुद्धि से काम होगा। सुंदर जी संसार की बुद्धि जो भी है, जो प्रज्ञा कहते हैं, प्रज्ञा बुद्धि भी संसार की बुद्धि। वो पहले भी ऋषि मुनियों के अंदर प्रज्ञा बुद्धि आती रही है, लेकिन जागृत बुद्धि के बिना ब्रह्म ज्ञान किसी को भी प्राप्त नहीं हो सका। कोई कहे बड़ी करनी, कोई कहे मुगत, कोई कहता कि करनी सबसे बड़ी है, अर्थात अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा। ठीक है, जरूरी है, मैंने बताया ज्ञान के बिना अच्छा कर्म तो करेंगे। सकाम कर्म हो सकता है, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए कर्म हो सकता है, निष्काम कर्म सहायक होता है, निष्काम कर्म भी, लेकिन निष्काम कर्म भी ब्रह्म ज्ञान के बिना अधूरा है। कोई कहे मुगत यानी मुक्ति, ठीक है, मुक्ति तो चाहिए ही ना, लेकिन वैकुंठ की 4 मुक्ति को मुक्ति समझ लेते हैं। सालोक, सामीप्य, सायुज्य, सारूप्य, ये 4 प्रकार की मुक्ति वैकुंठ में कही गई है। लेकिन जो वैकुंठ ही महाप्रलय में लय हो जाता है तो फिर वहां मुक्ति प्राप्त करने वाले का क्या होगा? और वैकुंठ भी कोई अनादि धाम नहीं है। ये तो बाद में लक्ष्मी जी से जब विष्णु भगवान का विवाह हुआ तो विष्णु भगवान ने लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए वैकुंठ धाम की रचना किया। वो भी कोई सृष्टि के प्रारंभ से भी नहीं है।
परमात्मा और परमात्मा का धाम अनाधिकालीन होता है, वो कभी बनता या बनाया नहीं जाता है। कोई कहे भाव बड़ा, कोई कहे भगत, कोई कहे भावना बड़ी है। मेरी ऐसी भावना है कि ऐसा पूजा करूं, ऐसे काम करूं, ऐसी सेवा करूं, ये करूं, वो करूं। तुम्हारी भावना तुम्हारे जेब में रखो, भावना से काम नहीं होता है। भावना जरूरी है, लेकिन बिना ज्ञान के भावना का कोई वैल्यू नहीं है। आपकी भावना है कि ये वो, अरे भावना से थोड़ी काम चलता है। अब किसी को बोलो कि इसको मेरे अंदर ऐसी भाव है कि इसी की पूजा करूं, इसकी सेवा करूं, इसको ये करूं, वो करूं। भाव देखिए, बिना ज्ञान के भाव जो है वो काम नहीं करता है। भावना देखो, किसी की भावना है कि साईं बाबा ही परमात्मा है, मेरी तो यही भावना है। वो बोले कि हमारे गुरु जी परमात्मा है, हमारी ऐसी भावना है। भावना से थोड़ी काम चलता है। तुम्हारी भावना क्या होगी? तुम किसी को भी परमात्मा मान लो, कुछ भी करते रहो, तो थोड़ी इससे कल्याण हो जाएगा। वैराग्य, सेवा समर्पण, ज्ञान, ध्यान, विरह, सेवा समर्पण आदि चीजें ये सब चाहिए। भगत जरूरी है। सुंदर सा जी साथियों, भक्ति, भगत बन जाते ना, बोले ये बहुत बड़ा भक्त है, भक्त राज है, दुनिया के सामने भगत बन जाते, लेकिन जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो तो चाहिए ना। कोई कहे कीर्तन बड़ा, कोई कहे श्रवण। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कोई कहे कीर्तन बड़ा। यहाँ पर आ गया सुंदर सा जी नवधा भक्ति के नाम है। श्रवणम, कीर्तनम, अर्चनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, दान, विष्णु स्मरण, पाद सेवनम, दास्यम, सख्यम, अर्चनम, आत्मनिवेदनम। 9 प्रकार की भक्ति कही गई। सुंदर साध्य बोलेंगे कि नवधा से न्यारा कहिया, 14 भवन में ना है, सो प्रेम कहाँ से पाइए जो बसत गोपियन में है। वो ब्रजरास लीला की बात है, जागनी की बात नहीं है। सुंदर साथ जी, इस कलयुग में जो जागनी का ब्रह्मांड है, इसकी बात नहीं है। ब्रजरास में जो गोपियां थी, उन्होंने न कभी कथा सुना, न कभी तपस्या किया, न कभी दान किया, न ही कभी ध्यान किया। नेचुरल था उनका, जो स्वाभाविक प्रेम था कृष्ण जी के प्रति, वो स्वाभाविक प्रेम। यहाँ पर कीर्तन भी करते कि नहीं, भजन कीर्तन किया जाता सभी धर्मों में, हमारे संप्रदाय में भी किया जाता भजन कीर्तन। लेकिन कीर्तन क्या होता है? ज्ञान सहित होना चाहिए कीर्तन। जो गा रहे हैं उसको समझ करके कीर्तन, जो क्या गा रहे हो, कुछ भी गाते जा रहे हो, और ध्यान कहाँ जा रहा है उस भजन या कीर्तन को गाने से। आपके अंदर विरह, वैराग्य, कुछ भक्ति, ऐसा कुछ भावना, अच्छा प्रोग्रेस होना चाहिए ना। हृदय निर्मल होना चाहिए, परमात्मा का आनंद हमारे हृदय में प्रकट होना चाहिए। ये तो फिर क्या होगा? तान मान कई रंग करो, अलापी करो कीर्तन, आप रिझो औरों को रिझाओ, पर बस ना हो क्यों मन। बस ये संगीत एक कला का विषय रह जाएगा। बिना ज्ञान समझे चुपाइयों को गा रहे हैं, चुपाइयों का अर्थ ही नहीं मालूम है, गा तो रहे हैं, अर्थ नहीं मालूम है। वैराग्य नहीं है, सेवा समर्पण नहीं है, तो ऐसा गायन क्या करेगा? अच्छी बात है कीर्तन गाना, यदि ये सब चीजें हो तो बहुत ही अच्छी बात है, सहायक है, हृदय निर्मल करने में सहायक है। इसी तरह से नवधा भक्ति में श्रवण भी आता है। और हम देखेंगे आत्मनिवेदनम जो नौवा है नवधा भक्ति में, आत्मनिवेदनम, ध्यान को ही आत्मनिवेदन कहा गया। जब आत्म दृष्टि जुड़ी पर आत्म, तब भयो आत्मनिवेदन। ध्यान को ही आत्मनिवेदन किया। नवधा से न्यारा ध्यान नहीं है। गोपियों ने कोई ध्यान भी नहीं किया था वहां पर। यदि बोलो कि नवधा से न्यारा प्रेम का मार्ग है, तो नवधा से न्यारा गोपियों का जो प्रेम का मार्ग है उसको कहा गया है। नवधा से न्यारा ध्यान को प्रेम का मार्ग नहीं कहा गया। लेकिन 9 प्रकार की जो भी भक्ति है उसमें सर्वश्रेष्ठ है ध्यान। श्रवणम, कीर्तनम, अर्चनम आदि में, इन सभी में श्रेष्ठ है ध्यान, क्योंकि ध्यान करना हर किसी की बस की बात नहीं होता है। कीर्तन गाना हर कोई कर सकता है, चर्चा श्रवण हर कोई कर सकता है। हृदय की निर्मलता और एकाग्रता ज्यादा होगी तभी जाकर कोई ध्यान कर सकता है। कोई कहे बड़ी वंदनी, कोई कहे अर्चन। वंदना करना, परमात्मा की स्तुति वंदना गायन करते हैं ना, उच्चारण करो चाहे गायन करो।
बोले वंदना मात्र करोगे तो भी परमात्मा प्रसन्न हो जाएंगे। कौन परमात्मा यही नहीं मालूम है किसकी वस्तुति करना, किसकी वंदना कर रहे हो तुम। अज्ञानी आदमी क्या होगा, एक हवलदार आएगा ना, उसी को माई बाप करना शुरू कर देते। हवलदार से भी डर जाते हैं, छोटा सा सिपाही उससे भी डर जाते हैं। पहचान है मेरा नरेंद्र मोदी से, तो कलेक्टर क्या और क्या कमिश्नर। और अच्छे कर्म करो, किसी से डरने की जरूरत भी क्या है। कोई कहे अर्चना बोलते हैं जो विधिवत पूजा किया जाता है, चंदन पुष्प पवित्र आदि जो भी करते हैं, आरती करते हैं, पूजा करते हैं, विधित तरीके से उसको अर्चना कहते हैं। ये भी एक सहायक वस्तु है, ज्ञान समझ के करेंगे, ये भी एक सहायक वस्तु है। सामने वाणी रखी जरूर है, लेकिन वाणी में ऐसा भाव रखो कि साक्षात राज्य विराजमान है, उसको राज्य का ध्यान करते हुए आरती करें तो उसमें कोई नुकसान भी नहीं है। ये भी एक सहायक चीज है, जैसे श्रवणम कीर्तनम आदि चीजें, कीर्तन करना, चर्चा श्रवण करना, तपस्या करना, ऊपर जो चीजें कही गई हैं, उसी तरह से अर्चना अर्थात सेवा पूजा भी एक सहायक चीज है। लेकिन बगैर ज्ञान समझे करेंगे, बिना वैराग्य के करेंगे, बिना सेवा समर्पण के करेंगे, तो सेवा पूजा की भी चौपाई क्या काम करेगी उसमें। उनके लिए तो ब्रह्म ज्ञान भी कुछ काम नहीं करने वाला, और ध्यान भी उनसे लगने वाला नहीं है। ध्यान के लिए भी कितनी योग्यता चाहिए रहती है, पूर्ण वैराग्य चाहिए ध्यान के लिए, पूर्ण ज्ञान चाहिए, सेवा समर्पण चाहिए। बका चाहे सो फना होए, बिना फना बक्का ना पावे कोई। फना अपने आप को समाप्त कर देना पड़ता है, तब परमात्मा का सुख प्राप्त होता है। कोई कहे ध्यान बड़ा, कोई कहे धारण। ध्यान सुनो साथ जी, उससे लास्ट चौपाई आज का लूंगा, बाकी की चौपाइयां होगी तो अगले संडे को दे दूंगा। कोई कहे ध्यान बड़ा, ध्यान सबसे बड़ा। देखिए यहाँ पर नवदा भक्ति की बात चल रही है। नवदा भक्ति में से जो नौवीं भक्ति है ध्यान, आत्मनिवेदन, कोई कहता है कि ध्यान बड़ा है, ठीक है, बाकी साधनाओं में ध्यान का स्तर बड़ा, लेकिन बिना ज्ञान के ध्यान भी अधूरा है। बिना वैराग्य के ध्यान लगने वाला ही नहीं है। बिना सेवा समर्पण के न ज्ञान प्राप्त होगा, न हृदय में प्रेम उत्पन्न होगा। तो ध्यान के लिए भी बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट, बहुत सारी चीजें होती है। इसको योग दर्शन में यम और नियम के अंतर्गत रखा गया है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, परिग्रह, ब्रह्मचर्य, शौच, सत्य, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, संतोष, ऐसे रहने की बातें हैं जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट है। आधा घंटा ध्यान करने के लिए बाकी 23.5 घंटा प्रिपरेशन चाहिए रहता है। वीर वैराग्य में दिन भर डूबे रहे, संसार की कोई कामना ना हो, एकमात्र परमात्मा के चिंतन करे। घर से हम वापस हम अपने मूल तनों में कब जागृत होंगे, कब परमात्मा का दर्शन प्राप्त होगा, ऐसे वीर वैराग्य दिन भर चिंतन करते रहेंगे, तब जाकर के ध्यान की योग्यता होती है। नदी में टीवी देखा, स्वादिष्ट भोजन खाए, इधर घूमे फिरे, हंसी मजाक, खेलना कूदना, ध्यान में बैठेंगे तो क्या याद आएगा? बहुत बढ़िया मूवी देखा था, वो बहुत स्वादिष्ट भोजन खाया, तो यही सब याद आते रहे। ध्यान के लिए भी ज्ञान जरूरी है, वैराग्य जरूरी है, सेवा समर्पण जरूरी है। कोई कहे धारण, धारण धारणा। योग दर्शन में 8 अंग जो है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, उसके बाद धारणा, ध्यान, समाधि। ध्यान से पहले आता धारणा। धारणा मतलब क्या है कि परमात्मा के स्वरूप की धारणा हृदय में बनाना। किस आधार पर? ब्रह्म ज्ञान के आधार पर, ब्रह्म वाणी के आधार पर, शास्त्रों के आधार पर परमात्मा का स्वरूप कैसा है जो वर्णन किया गया है, उसका एक रूपरेखा हमारे मस्तिष्क में तैयार करना कि परमात्मा कैसा है। किशोर स्वरूप है, युगल स्वरूप है, नूरमय है, नस नाड़ियों से त्रिगुणातीत है, प्रेम और आनंद में तेजों में स्वरूप है, 16 साल जैसा किशोर अवस्था का स्वरूप है। इस तरह से धारणा बनाना पड़ता है। तो धारणा का भी आधार होता है ज्ञान। ध्यान, धारणा के बिना ध्यान क्या करोगे? यथा धारणा तथा ध्यान। तो धारणा जरूरी है, ऐसा भी कह देते हैं। कोई के सेवा बड़ी, कोई के अर्पण। सेवा
सेवा के विषय में ऊपर बातचीत हो चुका है। सेवा जरूरी है, सेवा से तुम पाओगे पार, लेकिन मात्र सेवा से काम नहीं होगा। और सेवा भी कैसी? निस्वार्थ सेवा, अहंकार रहित होकर के सेवा करना है। उसके साथ में वैराग्य चाहिए, ज्ञान चाहिए, ध्यान चाहिए, सारी चीजें मिलके काम होता है। कोई कहे अर्पण, अर्पण यानी अर्पित कर देना। हमारे अर्पण भाई जी बहुत अच्छा कीर्तन गा रहे थे। अर्पण का मतलब होता है समर्पण से ही अर्पण है। देखिए, सम अर्पण, समर्पण, अपना तन मन जीव निछार कर देना, अपना सर्वस्व परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देना। इसी को योग दर्शन में कहा गया है ईश्वर प्रणिधान। जो कुछ करेंगे परमात्मा के लिए, मन में एक परमात्मा के सिवा किसी की चाहना न होना। बिना समर्पण के काम नहीं होता है, लेकिन बिना ज्ञान के कोई किसी के प्रति समर्पित होता है, कोई किसी के प्रति समर्पित हो जाता है। करी अनेको बंदगी इश्क लिया कई जन, किन काहू ना नजीक सो इत मिलिया सबन। संसार में अनेकों भक्त जन हुए हैं, अपना तन मन जीवन समर्पित कर दिया, लेकिन परमात्मा का ज्ञान न होने से यही संसार के गुरुजनों या देवी देवताओं के प्रति जो भी समर्पण किया, स्वर्ग वैकुंठ का ही टारगेट लक्ष्य लिया, या तो निराकार का ध्यान किया, शून्य निराकार में लटके रहे, पिंड में जो हृदय चक्र में जीव चेतना है उसका ध्यान किया, कण कण में व्याप्त ब्रह्म सत्ता का ध्यान किया। बिना ज्ञान के सारे भक्ति साधना व्यर्थ हो जाती है। बहुत दौड़ी सो शून्य तोड़ी आड़ी पड़ी निराकार। बहुत दौड़ लगाया, बहुत कोशिश किया, बहुत साधना किया, लेकिन ब्रह्म ज्ञान के बिना लक्ष्य क्या होगा। आज भी निराकार का ध्यान करते हुए बैठे हैं हिमालय पर्वत पर, और दूसरे ग्रहों में जाकर के भी ध्यान करते हुए योगी जन हजारों हजारों साल से ध्यान कर रहे हैं। साथियों, सुंदर साथ जी हजारों हजारों साल से ध्यान कर रहे हैं आज भी निराकार, जबकि ग्रंथों में कह दिया निराकार से शून्यत्वा, निराकार शून्य होने से परमात्मा नहीं हो सकता है। पिंड में होता तो मरता न, ब्रह्मांड में होता तो देखता सोई पिंड, ब्रह्मांड दो से न्यारा कहे कबीर सोई साईं हमारा। पिंड और ब्रह्मांड से परे है। शरीर के अंदर जीव चेतना का वास है, वो भी ब्रह्म सत्ता का स्वरूप है। दुनिया वाली तो कहते हैं कि हृदय में परमात्मा है, हृदय में परमात्मा है, वो ब्रह्म सत्ता को ही परमात्मा समझ करके, ब्रह्म सत्ता को ब्रह्म समझ करके वैसा कहते हैं। ब्रह्म का मूल स्वरूप संसार में नहीं है, न हृदय में है, न कण कण में, न वैकुंठ में है, न आदि नारायण में। काल आवत कबू ब्रह्म भवन में तुम क्यों न विचारो सोई। काल कभी ब्रह्म भवन में मृत्यु नहीं आती है। इस शरीर में संसार में परमात्मा होता तो भंग ब्रह्मांड को ना। तो सुंदर सा जी ऐसे बहुत सारी चुपाइयां हैं जिसके विषय में यदि होगा तो अगले शनिवार या रविवार को अगली सभा में कोशिश करूंगा लेने का। ये सुंदर सा जी चुपाई दोहराते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कोई कहे ध्यान बड़ा, कोई कहे ध्यान बड़ा, कोई कहे धारण, कोई कहे धारण, कोई कहे सेवा बड़ी, कोई कहे सेवा बड़ी, कोई कहे अर्पण, कोई कहे अर्पण, कोई कहे अर्पण। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महात्मा जी सुसन महाराज जी को। सुन्दर साथी, पक्कै पनि हामीले भर्खरै जुन चर्चा श्रवण गरेका छौँ त्यहाँबाट हामी सबैलाई ज्ञान भइसकेको छ कि हामीसँग जुन ज्ञान छ त्यो ज्ञानको कुनै पनि महत्त्व छैन। जब हामी भित्र अहम आउँछ, अहङ्कारले हामी भित्र भएको ज्ञानको अहङ्कार हामी भित्र जब आउँछ त्यो ज्ञानको कुनै पनि महत्त्व रहँदैन। जस्तो सुकै ठुलो ज्ञान किन हामीले प्राप्त नगरौँ, तर यदि हाम्रो हृदयमा अहङ्कार आउँछ भने त्यो ज्ञान व्यर्थ छ। र यदि पूर्ण परमात्माले हामीले केही अर्पण गर्नु छ भने त्यो हामी एक समर्पण अर्पण गरौँ। किनभने जब हामीले आफ्नो मन दिल कसैलाई दिँदछौँ तब हामीले आफूले आफूलाई अर्पण गरेका हुन्छौँ, आफूले आफूलाई समर्पित गरेका हुन्छौँ। र सुन्दर साथी, ज्ञान अहङ्कार बिनाको ज्ञान, प्रेम
को साथको ज्ञान र समर्पणलाई हामीले यदि पूर्ण परमात्माप्रति अर्पण गर्न सक्यौँ भने हाम्रो जीवन अवश्य नै सफल रहनेछ र प्रभुवाणी जुन हामीले प्राप्त गरेका छौँ त्यो पनि सार्थक हुन पुग्दछ। आउनुहोस् अब भने हामी आजको कार्यक्रमलाई अन्त्य गर्न गइरहेका छौँ र सुन्दर साजी एउटा बानी भाव हामी श्रवण गर्नेछौँ र त्यस पछाडि सदानन्द मङ्गल गायन अनि अर्जे गायनका साथ आजको सत्सङ्गलाई हामी अन्त्य गर्नेछौँ र एउटा बानी भाव राखिदिनु हुनका लागि आउनुहोस् सानो बाबु सनन्दबाट एउटा बानी भाव। प्रणाम जी सुंदर साथी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। क्यों बरनो हक सूरत अवलोकए ना कीना। क्यों बरनो हक सूरत अवलोकए न कीना। ए झूठी क्यों रहे, ए झूठी देहा क्यों रहे। सुनाते ही वर्णन क्यों बरनो हक सूरत अवलोकहि न कीना। वर्णन आशिक कर ना सके और कोई पहुँचे ना आशिक बिन। वर्णन आशिक कर ना सके और कोई पहुँचे ना आशिक बिन। हक जाहिर क्यों हो वही, हक जाहिर क्यों हो वही। देखत ही उड़े तन क्यों बरनो हक सूरत अवलोकहि न कीना। हक इश्क आग जोरावरा इना में मोमिन बसता। हक इश्क आग जोरावरा इना में मोमिन बसता। आग असल जिनो वतनी, आग असल जिनो वतनी। या में आठो जाम अलमस्ता क्यों बरनो हक सूरत अवलोकहि न कीना। महामत का है मोमिनों पर करी हासी हुक्मे। महामत का है मोमिनों पर करी हासी हुक्मे। ना तो अरवाहे इत क्यों रहे, या नो अरवाहे इत क्यों रहे। बेशक होए हक से क्यों बरनो हक सूरत अवलोकहि न कीना। ए झूठी देहा क्यों रहे, ए झूठी देहा क्यों रहे। सुनते हैं वर्णन
हक सूरत अब लोक हीन कीना क्यों बरनो हक सूरत अब लोक हीन कीना अब लोक हीन कीना अब लोक हीन कीना। प्रणाम जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। आज की आनंद की जय। अखंड परम धाम की जय। प्रणाम जी। बोलो नाथ प्यारे की जय। धेरै धेरै धन्यवाद सानो बाबु सनन्दलाई आफ्नो मधुर आवाजमा हामीलाई ब्रह्मवाणी श्रवण गराइदिएकोमा दिनुभएकोमा। सुनसाजी के हो वर्णो हक सुरत भनेर अत्यन्तै मिठो भाव रहेको थियो। पक्कै पनि यो ब्रह्म सृष्टिहरूको हँसीको लीला नै हो सुनसाजी। किनभने जब हामीलाई सपनामा यदि विपनाको ज्ञान हुन्छ भने तब हामीलाई त्यो सपना रहँदैन, हामी जागृतको अवस्थामा हुन्छौँ। तर यो जागरणीको ब्रह्माण्ड यस्तो छ, यो सपनाको खेल यस्तो छ कि सपनाको खेल भए तापनि जागृत बुद्धिको ज्ञान हामीलाई प्राप्त भए तापनि हामी अझै पनि निन्द्रामा छौँ, अझै पनि जागृत हुन सकेका छैनौँ, अझै पनि जागृतिको अवस्थातर्फ अगाडि बढ्न सकिरहेका छैनौँ। यो धेरै नै ठुलो हँसीको लीला चलिरहेको छ। पक्कै पनि हामीले त्यो हँसीको पात्र नबनेर ब्रह्माण्डलाई आत्मसात गरेर अगाडि बढ्नु छ। र अक्षराती धामधनीले भन्नुभएको छ, जब हामीले स्वयं हामीले अक्षराती धामधनीतर्फ अगाडि कदम नबढाए तापनि जब अक्षराती धामधनीले हामीतर्फ कदम बढाउनुहुन्छ तब हामीले त्यति बेला पनि अक्षराती धामधनी प्रति अगाडि कदम बढायो भने हामी पक्कै पनि हँसीको पात्र बन्ने छैनौँ। अक्षराती धामधनीले हामीलाई यति ठुलो शोभा दिनुभएको छ कि हाम्रो दिनलाई अक्षराती धामधनीले परमधाम अर्स कराउने शोभा दिनुभएको छ। तर पनि हामीले त्यो शोभालाई लिन सकिरहेका छैनौँ। अक्षराती धामधनीले दिनुभएको त्यो शोभाको महत्त्वलाई बुझ्न सकिरहेका छैनौँ। त्यही भएर अझै पनि हामी निन्द्रामै छौँ। जागृत बुद्धिको ज्ञान पाएर पनि हाम्रो अवस्था निन्द्राकै छ। आउनुहोस् अब भने हामी श्रीराजीको अर्जी र सदानन्द गरेर गायन गरेर आजको सत्सङ्गलाई अन्त्य गरौँ। र श्रीराजीको अर्जी गायन गरिदिनु हुनका लागि म कौशिला सुन्दर साजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु र त्यस पछाडि सदानन्द मङ्गल गायनका लागि मित्र पराजय सुन्दर साजीलाई तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुनका लागि अनुरोध गर्दै अहिलेलाई पनि हामी शिला सुन्दर साजीबाट अर्जी गायन श्रवण गर्नेछौँ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पिया जी तुम हो कैसे कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी। हम जैसे तुम जीना करो मेरा तलक तलक जाए जीव जी। जीवना तो जीवे नहीं क्यों मीट दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किन सो कहूँ पिया तुम हो मेरे आस जी। आस गिरानी तो करो पिया जो कोई दूसरा हो जी। सब विध पिया जी सामरथ दिन रे न जात रोई रोई जी। जन्म जो मैं होते पिया सो तुम देखत कीजिए। जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैना नजार जी। ए पुकार पिया सुन के अब ढीला करो तुम जीन जी। क्षण खबर लीजियो मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी। रज मैं तो करूं पिया बड़ी भई अंतराय जी।
सुहाड़ी अंतराए काल के दुल्हा लीजे कंठ लगाए जे कंठ लगाई कंठ सोपिया लीजे हास विलास जी वरण जाए श्री इंद्रावती पिया राखो कदमों पास जी तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया और न जानो बात जी इसका सो सेवा करूं पिया सब अंगों साक्षात जी सदा सुख दाता धाम धनी मैं कहाँ कहूँ किंसु बात जी श्री महामती युगल स्वरूप परवरी अंगना बलि बलि जात जी पिया तुम होते से कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे प्रियो जी मैं अर्ज करूं मेरे प्रियो जी बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय प्रणाम जी प्रणाम जी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय धेरै धेरै धन्यवाद सुन्दर साथीहरूलाई र सुन्दर साथी हामीले अर्जी गायन श्रवण गरिसकेका छौँ अब भने सदानन्द मङ्गल गायन गरेर आजको सत्सङ्गलाई हामी अन्त्य गर्नेछौँ र सदानन्द मङ्गल गायनका लागि म मित्र पराजय सुन्दर साथीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु प्रणाम जी सबै सुन्दर साथमा प्रेम प्रणाम सुशान्ता महात्माजी लगाए सम्पूर्ण यस अनलाइनमा उपस्थित भएर कार्यक्रम सुनिराख्नु भएका सबै सुन्दर साथीको नुरी चरण कमलमा कोटी कोटी प्रेम प्रणाम र त्यसै गरी सञ्चालिका सुन्दर साथीलाई पनि मुरी मुरी धन्यवाद आज धेरैमा सुनौलो मौका दिनुभएकोले हस् सदा आनन्द मङ्गल में रहिए 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 माँ प्रसाद और चरण अमृत यही सुख साथ में पाइए सदा आनन्द मङ्गल में रहिए सदा आनन्द मङ्गल में रहिए इसका सुराही प्रेम का प्याला अंदर आत्मा छकिरहिए तन शोभे रुआ निस दिन जागे दाम धनी के चरणों रहिए सदा आनन्द मङ्गल में रहिए सदा आनन्द मङ्गल में रहिए अस्त पहर दिन 64 घडिया निसी दिन पिउ 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 कहिए निसी दिन राज 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 कहिए 17 साल भजो धाम धनी जी को 17 साल भजो धाम धनी जी को और देवन सो क्या चाहिए सदा आनन्द मङ्गल में रहिए 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 बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय प्रणाम प्रणाम जी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय र सुन्दर साथी यसका साथसाथै आजको हाम्रो साप्ताहिक सत्सङ्ग समाप्त भइसकेको छ र हजुरहरू सबैलाई अक्षराती धाम जाने श्रीराजजीको प्रेम अनि आनन्दमा हर पल डुबिराख्नु होला सदा आनन्द मङ्गल में रहिए भन्दै यहाँहरू सबै मेरो कोटी कोटी प्रेम प्रणाम जी र आजको सत्सङ्ग यही समाप्त भएको जानकारी गराउँदछु बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय प्रणाम जी सुन्दर साथी
प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम जी, प्रणाम जी, संसार जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी आरजू दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सबैमा सबैलाई प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी नीरु दीदी। प्रणाम जी। मेरीलाई त देख्नै छोडियो त म चाहिँ देखि नै हजुर मेरो दिदी बोल्नै छोड्नु हो। ए पढ्ने विद्यार्थीसँग धेरै बोल्नु पनि भएन नि त। छ दादा तपाईँको नाम के हो? आयुष हजुर आयुष 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 ए म तपाईँलाई फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाउँछु हस्। हस् हस् तपाईँ एक्सेप्ट गर्नुहोस्। ल पठाऊ। हस् गुड नाइट सबैलाई। नाइट। प्रणाम जी। नाइट जी।